हमारा टॉपिक है आज ड्रेपिंग। इंट्रोडक्शन में केवल और केवल मैं ड्रेपिंग का इंट्रोडक्शन ही देना चाहूंगी कि हम बहुत डिटेल ड्रेपिंग की जो टेक्निक्स हैं उसमें आज हम नहीं जाएंगे, है ना। तो ड्रेपिंग देखिए, आज मैंने बीच में ये टॉपिक मैं आपको बताऊं ड्रेपिंग क्यों चुना, क्योंकि मैं अभी आपको जो हम काम कर रहे हैं हम फ्लैट पैटर्न मेकिंग पे काम कर रहे हैं ना। जो प्रैक्टिकल सेशन में जितने भी ले रही हूँ वो फ्लैट पैटर्न मेकिंग के ले रही हूँ। तो मुझे ख्याल आया कि मैं बार बार बोलती हूँ 3D 2D या फ्लैट पैटर्न मेकिंग, तो बच्चों के माइंड में, पार्टिसिपेंट्स के माइंड में एक चीज क्लियर हो रही होगी, नहीं हो पा रही होगी कि मैं पैटर्न मेकिंग की दूसरी कौन सी टेक्निक के बारे में बताना चाहती हूँ आप लोगों को, है ना। तो मैंने आज इसी वजह से अपना आज ये जो कंटेंट हमने ड्रेपिंग चुना है, मैं आपको ड्रेपिंग से ही पैटर्न क्रिएट करना बताऊंगी। लेकिन वो कब बताऊंगी, जब आप फ्लैट पैटर्न मेकिंग सीख जाएंगे और आपकी उसके ऊपर मास्टरी हो जाएगी, तो उसके बाद हम आगे चलेंगे ड्रेपिंग के ऊपर। फिर हम ड्रेपिंग की बात करेंगे और सारे पैटर्न्स में आपको ड्रेपिंग पे बनाना भी से थ्रू भी बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि उसके लिए मुझे एक तो ड्रेस फॉर्म चाहिए, मसलिन चाहिए, बहुत सारी चीजों की आवश्यकता है। वो अभी इस लॉकडाउन वाले समय में मेरे पास घर पे अवेलेबल नहीं हो सकती, पर फिर भी जो भी बेस्ट मेरे पास से आज आपके लिए अरेंज हो पाया, मैंने आपको ड्रेपिंग आपको समझ आ जाएगा कि मैं फ्लैट पैटर्न मेकिंग के अलावा दूसरा कौन सा पैटर्न मेकिंग के मेथड की बात करती हूँ। ओके, सो हम अपना स्टार्ट करते हैं वेबिनार। देखिए, ड्रेपिंग एक्चुअली है क्या। ड्रेपिंग क्या है? ड्रेपिंग इन फैब्रिक ऑन द ड्रेस फॉर्म इज अ मेथड दैट इज यूज्ड टू क्रिएट three-dimensional model which will ultimately be developed into a collection of finished shaped garment. ड्रेपिंग क्या है? ड्रेपिंग एक ऐसा पैटर्न मेकिंग का आपको एक ऐसा तरीका है जिससे आप क्या करते हो, फैब्रिक को ड्रेस फॉर्म के ऊपर 3 डायमेंशन मॉडल पे अपनी जो डिजाइन आपने स्केच की है उसके हिसाब से आप उसको फोल्ड्स, आपकी कॉन्टूर, आपके बीच की डिटेल्स हैं, आपकी प्लीट्स हैं, टक्स हैं, आपके डार्ट्स हैं, और ये सारी जो स्टाइल लाइंस हैं वो सब आप क्रिएट करते हो, ताकि क्या है वो, और फिर उसको उसके बाद में वो किस में डेवलप किया जाना है, फिनिश्ड गारमेंट में। देखिए, हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग मेजरमेंट लेके फॉर्मूले से, या तो क्या मेथड है, फ्लैट पैटर्न बना लो मैं टेबल पे बिछा के, जैसे चेस्ट का मैंने आपको बताया, चेस्ट का 12 लेना है, आर्म होल का 1/3 लेना है, मॉर्निंग में मैं बात कर रही थी आप लोगों से। लेकिन अब इसमें क्या है, फॉर्मूला नहीं है, आप कुछ भी, आपके पास कपड़ा है और आपके पास भी ड्रेस फॉर्म है, ड्रेस फॉर्म भी है और ये लाइव मॉडल पे भी किया जाता है, दोनों तरीके पे किया जाता है। अब आपको फॉर्मूला की तरफ आप जा ही नहीं रहे हो इस समय, तो आपके पास में पूरा कॉन्टूर मौजूद है, आपके पास में लाइव मॉडल है, आपके पास में ड्रेस फॉर्म है, उसके जैसे भी शेप्स जा रहे हैं, उसके जैसे स्लोप है, आप उस हिसाब से कपड़े को मोड़ के, फोल्ड करके, प्लीट डाल के, उस हिसाब से अब आप पैटर्न क्रिएट करोगे उस जगह पे, है ना। तो although draping is an ideal way to develop ideas and create new silhouettes, it is sometimes combined with flat pattern making. हालांकि जो ड्रेपिंग क्या है, ये पैटर्न क्रिएट करने का आइडियल मेथड्स है, सिलुएट्स क्रिएट करने का, आउटर लाइन जो होती है आपके गारमेंट की वो क्रिएट करने का बेस्ट और आइडियल मेथड है। लेकिन समटाइम्स क्या किया जाता है, इसको फ्लैट पैटर्न मेकिंग के साथ भी कंबाइन किया जाता है। मैं अपनी स्लाइड्स में वो भी समझाऊंगी आपको कैसे फ्लैट पैटर्न मेकिंग की, गारमेंट का कुछ पैटर्न का जो हिस्सा है वो तो फ्लैट पैटर्न मेकिंग से बना लिया, ठीक, और उसके बाद में क्या किया, कुछ कंपोनेंट उसके ड्रिपिंग के थ्रू क्रिएट किए गए। मान लीजिए आपको एक सिंपल आपका एक टॉप है जो कि आगे से सेंटर फ्रंट ओपनिंग के बटन्स हैं उसके ऊपर, और वो आपका टॉप है, लेकिन आप क्या चाहते हो कि टॉप के ऊपर ऊपर से एक लेयर आए जो दुपट्टे जैसे प्लीट वाली फोल्ड होती हुई रहे और वापस टक करके इधर आ जाए। तो उसके लिए आपको फिर क्या चाहिए, अब उस पैटर्न, वो तो आपने नीचे वाला पैटर्न तो क्रिएट हो गया, लेकिन ऊपर वाले के लिए अब आपको ड्रिपिंग का मेथड यूज करना पड़ेगा। उससे क्या है, कैलकुलेशन के झंझट में ना पड़ के आपको परफेक्ट कितना फोल्ड बनाना, कितनी उसको प्लीट्स की विड्थ कितनी रखनी है, कितनी बारीक रखनी है, वो सब आपको लाइव आप उसको चेक करके देख सकते हो, और जो भी करेक्शंस है वो भी उसी समय आप किए जा सकते हैं, है ना। ड्रेपिंग क्या है, 2D, आपका जो 2D है, आपने जो अपनी स्केच बनाया, आपने अपनी कल्पनाओं को, एक डिजाइनर ड्रेस मेकर क्या करता है, वो पहले तो सबसे पहले शीट पे लेकर आता है, कलर्स लिए, आपने फोल्ड्स लिए, उसके ऊपर कॉन्टूर क्रिएट किया, और आपने अपनी इमेजिनेशन को कहाँ पे उतार दिया, शीट के ऊपर उतार दिया। अब वो शीट पे उतारने के बाद में मैंने मॉर्निंग में एक चीज इसीलिए कही थी कि आप कहाँ जाना है, आप पैटर्न बनाना है,
क्योंकि मैंने शीट पे तो बना दिया उसको, लेकिन अब मैं उसके पैटर्न क्रिएट करने की तरफ चलूंगी। तो क्या किया मैंने, 2D को अब मैं 3D फॉर्म में देख रही हूँ ड्रेपिंग के माध्यम से। ड्रेपिंग से मैं पैटर्न बना रही हूँ, तो मैं 2D को जो मैंने शीट पे बनाया था अब उसको मैं 3D देख रही हूँ। ठीक है ना। ड्रेपिंग आप बहुत नए नए आइडियाज डेवलप कर सकते हो ड्रेपिंग के थ्रू। और दूसरी बात, एक और चीज है बहुत अच्छी ड्रेपिंग से, क्या है, स्केचिंग के समय आपने बना लिया, अब आपने देखा पैटर्न जब बना रहे हो ड्रेपिंग में उतना डेप्थ का फोल्ड आ ही नहीं रहा है, उतना लंबा अच्छा ही नहीं लग रहा है, आपने कुछ और ग्रेन सोचा था, लेकिन अब उसको ग्रेन आपको चेंज करनी पड़ी है, या फिर आपको मेजरमेंट में थोड़े और चेंजेस करके, या फिर आपको मान लीजिए उसका जो फोल्ड्स है वो और ज्यादा चाहिए, अब आपको लुक आपका अच्छा नहीं आ रहा, तो अब आपके पास क्या है, आपके पास तो मॉडल है ना लाइव। अब आप क्या कर दो, स्केच में वो चीज नहीं सोची थी और अब अच्छी नहीं लग रही, स्केच में आपकी इमेजिनेशन कुछ और थी, लेकिन अब क्योंकि आप मॉडल पे चले गए हो, कपड़े से बना रहे हो ना उस पैटर्न को, तो अब वहां पे आप उसके मॉडिफिकेशंस कर दोगे थोड़े से, तो वो आसान होता है आपके लिए। अच्छा, एक और मैं बात इसमें बताना चाहूंगी, जितने भी हमारे बिगनर्स होते हैं ना, जो नए सीखने वाले होते हैं, उनके उनके सबसे ज्यादा क्या है, वो शीट पे उतार बना कुछ और लेते हैं, पर जब पहुंचेंगे वो डमी पे डिजाइन करते समय और ड्रेप करते समय, तो उसका प्रैक्टिकल पॉसिबल ही नहीं है उस तरीके का बना, तो उस समय क्या होंगे, मॉडिफिकेशन हो जाएंगे आपके। अब अगर आप क्या करोगे, फ्लैट पैटर्न मेकिंग से बना रहे हो, तो आपने पहले बनाया, फिर आपने उसका एक स्टाइल क्रिएट किया, फिर आपने उसको चेक करके देखा, तो वहां पे आपकी गड़बड़ी होंगी, फिर वापस से पैटर्न में आप जाके चेंजेस शुरू करोगे उसके, क्योंकि अब तो फिर आप पैटर्न चेंज करना है आपको, क्योंकि वो जो आपने डिजाइन सोची थी वो अचीव ही नहीं कर पा रहे हो। लेकिन ड्रेपिंग से क्या करोगे, आप वहीं पे मसलिन से कर रहे हो, वही तो पैटर्न बन रहा है आपका, उसी समय आपने उसमें अपने जो भी मैनिपुलेशन चेंजेस अमेंडमेंट्स आपको करने थे वो आपने उसी हिसाब से कर सकते हैं, है ना। अब ड्रेपिंग समझ ली, चैट में जरूर लिखते जाएं कि मैं ड्रेपिंग के बारे में बात कर रही हूँ। हाँ, ड्रेस फॉर्म किसे कहते हैं, बिल्कुल अभी समझाऊंगी, है ना, बिल्कुल समझाऊंगी। आज मैंने थोड़ा सा बीच में चैट इसलिए देख रही हूँ क्योंकि हो सकता है कुछ आंसर्स अभी आपके मुझे पढ़ाते समय ही आ जाए, तो मैं आपको दोबारा से उसको अच्छे से एम्फेसिस देके आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, है ना। आइए, अभी हम अब ड्रेपिंग क्या बात कर रही हूँ समझ में आ गया आप लोगों को। अब आगे चलते हैं, ड्रेपिंग के बाद में हम मीडियम फॉर ड्रेपिंग, यहाँ जी रह गया है, सॉरी। द मीडियम फॉर ड्रेपिंग इज यूजुअली मसलिन। जो ड्रेपिंग के लिए आपका मीडियम होगा, माध्यम होगा, वो लाइव मॉडल किसे कहते हैं, जितने भी अपने मॉडल्स हैं जिसके लिए गारमेंट बना रहे हैं वो लाइव ही हैं, उनकी ड्रेस फॉर्म की यूज नहीं होती, उनकी ह्यूमन बॉडी के ऊपर ही ड्रेपिंग करके देखा जाता है ना। तो द मीडियम फॉर ड्रेपिंग इज यूजुअली मसलिन। मसलिन जो है, ड्रेपिंग किससे करोगे, आप मसलिन से करते हो, ज्यादातर मैक्सिमम मसलिन होगा। मसलिन एक कपड़ा है, कपड़े की बात की जा रही है यहाँ पे, है ना। वो क्या कपड़ा है, प्लेन वीव है, सादी बुनाई है और अनफिनिश्ड कॉटन है, अभी उस पर कोई फिनिशिंग नहीं हुई है। आप याद करो, हम फिनिशिंग प्रोसेस की हम बात कर चुके हैं ना, तो अब आप ये समझ रहे हो वो अनफिनिश्ड कॉटन है ना, जो कि नॉर्मली ऑफ वाइट से का होता है ना। तो द डायरेक्शन, अब इसमें मसलिन ही क्यों, अब मैं मसलिन की जगह कोई और कपड़ा भी तो यूज कर सकती थी, उसके बारे में है। मसलिन क्या है, उसमें ग्रेन आप आसानी से देख सकते हो। ग्रेन मतलब आपको मॉर्निंग में समझाइए, स्ट्रेट ग्रेन, हॉरिजॉन्टल ग्रेन, बायस ग्रेन, है ना, और 45 डिग्री एंगल बायस पूरे कपड़ा, तो वो आप इसके ग्रेन, ताने और बानी की जो दिशा है वो साफ दिख रही होती है, इसलिए आप उसकी ग्रेन बहुत आसानी से देख सकते हो। दूसरी बात, ये जो और कपड़े कॉस्ट में कम पड़ता है, क्योंकि आप ड्रेस फॉर्म पे जब ड्रेपिंग कर रहे हो, माइट भी मिस्टेक्स भी हो सकती है, क्योंकि वो फाइनल गारमेंट तो है नहीं, उसको ड्रेस फिट ही बनना है, तो आपका मनी भी तो इन्वेस्ट करनी पड़ेगी ना आपको। आप दूसरा शेल फैब्रिक लाओगे, अब जो आपको फाइनल गारमेंट बनाना है वो एक अलग एक्सपेंसिव है, लेकिन आपको ड्रेस फिट के लिए जो आप तैयार कर रहे हो वो भी महंगा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए कॉस्ट जो है उसकी वो लो है, कम है, ताकि आप एक्सपेरिमेंट्स बहुत कर सको। आपको अगर बहुत सारा कपड़ा भी चाहिए, 4 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, तो आप, क्योंकि रेट पैसा कम है, तो आप एक्सपेरिमेंट्स बहुत अच्छे कर सकते हो। दूसरी क्या है, जो मसलिन का फिट है, जो मसलिन है वो ह्यूमन बॉडी के ऊपर बहुत आसानी से फिट किया जा सकता है, ह्यूमन बॉडी के ऊपर भी वो आसानी से बॉडी के से चिपक के और आप पैटर्न क्रिएट कर सकते हो उसके। Once the basic principle of draping have been mastered, the designer is free to translate an endless variety of ideas into finished garment. ड्रेपिंग सीखने के बाद जैसे जैसे आप उस पे मास्टरी करते जाएंगे, जैसे जैसे ड्रेपिंग आपको सेकंड आ जाएगी, आप क्या करेंगे, ड्रेपिंग के अंदर आप
इसको बहुत अच्छे से बना सकते हो, है ना। और अब हम ये बात करते हैं द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेन। ये हो गया, समझ में आ गया आपको मसलिन क्यों यूज किया जाता है, मसलिन क्यों यूज किया जाता है। ओके, अब हमने आगे बढ़ते हैं। क्या क्या और चाहिए हमें मसलिन के अलावा, और क्या क्या चाहिए होता है ड्रिपिंग के लिए। ठीक है, तो मसलिन के अलावा हमें ड्रिपिंग के लिए और क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो चाहिए आपको ड्रेस फॉर्म। ड्रेस फॉर्म इज अ 3 dimensional मॉडल ऑफ द torso used for fitting clothing that is being designed for or suit. Dress form is a standard clothing sizes are used to make patterns, while adjustable dress form allow garments to be tailored to fit a specific individual. ड्रेस फॉर्म क्या होता है कि एक ह्यूमन जो बॉडी है उसका एक बना हुआ है मॉडल है, ड्रेस फॉर्म है, जिसे आप अपनी नॉर्मल भाषा में डमी कहते हो, है ना। उसको आप डमी कहते हो। और इसमें आपका डमी है, और इसके ऊपर आप क्या करते हो, आपके जो ड्रेसेस हैं उसको यूजुअली जो 2D पैटर्न से भी बनाते हो उसका फिट चेक करते हो, उसकी फिटिंग चेक करते हो आप, है ना, ड्रेस फॉर्म के ऊपर। उसके अलावा तो ये ड्रेस फॉर्म यूज होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ड्रेस फॉर्म स्टैंडर्ड साइज की भी बनती है और ड्रेस फॉर्म कस्टमाइज साइज की भी, आप मैन्युफैक्चरर को कस्टमाइज साइज दे दोगे उसकी भी बन सकती है। दोनों तरीके की ड्रेस फॉर्म अवेलेबल होती है। अब आपके बाद हम आ गए कैची सीजर। इसके लिए कौन सी सीजर चाहिए, इसके लिए चाहिए 9 इंच गुड क्वालिटी सीजर्स रिक्वायर्ड, है ना। 9 इंच की गुड क्वालिटी सीजर्स इसके लिए चाहिए होती है। उसके अलावा टेप मेजर, टेप जो चाहिए वो इंच टेप, नॉर्मली जो हम बात कर रहे थे ड्राफ्टिंग की अब तक वही सेम इंच टेप है ना। उसके अलावा हम क्लियर प्लास्टिक रूलर, इसके लिए क्लियर प्लास्टिक रूलर चाहिए होता है, स्केल जैसा ही है लेकिन वो कितना साइज है उसका 18/2 इंचेस, 18 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा वो होगा। और उसके ऊपर बारीक बारीक स्क्वायर लाइन बनी होती है और एक चौथाई इंच पे, मतलब वो पूरी 2 इंच पे भी बनी होगी, 2 इंच पे भी 1/4 इंच पे गैप पे बनी होगी लाइंस, और पूरी लंबाई में भी 1/4 इंच गैप्स पे इंटरवल्स पे बनी होगी। बिल्कुल माइन्यूटली मेजरमेंट्स कैलकुलेट करने के लिए होती है, वो चौड़ाई में भी होती है लंबाई में भी होती है ना। और उसके बाद में फ्रेंच कर्व, जो हम अभी तक बात कर रहे हैं, फ्रेंच कर्व कौन से होते हैं, तो फ्रेंच कर्व के बारे में आपको बता दिया गया है कि कौन कौन से फ्रेंच कर्व है। कल मैंने स्कर्ट के समय आपको बताया था, फेयर गेटवे, वेरी फ्रेंच कर्व हो गया, आपका हिप कर्व हो गया, अलग अलग साइजेस के आर्मोल की शेप देने के लिए, नेक के लिए। तो वो सेम जो फ्रेंच कर्व की बात हो रही थी स्कर्ट के लिए, सेम इसके लिए भी वही बात की गई है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मसलिन की बात करते हैं। जो मसलिन की अभी हमने पहले, क्योंकि वो मीडियम की बात हो रही थी कि मीडियम में क्या लूं, पेपर पैटर्न लूं, क्या लूं इसमें। तो मीडियम जो अगर मैं बात करूं मसलिन की, तो 3 मीडियम होते हैं, 3 तरीके के मसलिन है जो हम यूज करते हैं ड्रिपिंग में। पहला कोर्स वीव ऑफ मीडियम। जो कोर्स वीव है ये कौन यूज करता है, बिगिनर्स, जो शुरुआती काम करने वाले लोग होते हैं, सीखने वाले होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो कोर्स वीव मीडियम वेट यूज करते हैं। मीडियम वेट क्यों यूज करते हैं, क्योंकि मीडियम वेट का ताना बाना साफ दिख रहा होता है, उसकी जो वीव है जो वो साफ दिख रही होती है, आप उसमें ग्रेन लाइन इजीली जज कर सकते हो, उसमें आपको दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, उसके अलावा दूसरा क्या है, लाइट वेट। लाइट वेट कब यूज किया जाता है, फाइनली वोवन फैब्रिक, जो आपका सॉफ्ट ड्रेपिंग होगी, कोई गारमेंट सॉफ्ट कपड़े में बनाना है, सॉफ्ट की उसके लिए जो ड्रेपिंग करोगे उसमें आप लाइट वेट मसलिन यूज करोगे, ताकि उसका लुक आप उसको उसमें बहुत अच्छे से नजर आ जाएगा। वो मीडियम वेट में नहीं आ सकता है उतना अच्छा, है ना। उसके अलावा हैवी वेट फर्मली वोवन कहाँ यूज किया जाएगा, हैवी वेट फर्मली वोवन कहाँ यूज किया जाएगा, जो टेलर्ड गारमेंट बनाने हैं आपको, जैसे शेरवानी टाइप से, आपको जैकेट्स टाइप के जो टेलर्ड गारमेंट जो बनते हैं ना, उसमें हैवी वेट यूज किया जाता है। और ये जो बिल्कुल जो टॉयल गारमेंट्स बनाया जाता है बच्चों, वो हैवी वेट मसलिन से बनाया जाएगा ज्यादातर उसके अंदर, है ना, जो इसको टॉयल फिट भी कहते हैं, वो इससे बनाया जाता है। ठीक है जी, हैंड रेस अभी मत कीजिए, लिख दीजिए आप चैट में, जो लिखना है आपको, जो कहना चाहते हो आप लिख दो, है ना। मैं पढ़ लूंगी, साइड में ओपन है, मैं आप लिख दीजिए, मैं पढ़ लूंगी।
आगे बढ़ते हैं हम। अब ये मसलिन जो आपको दिख रहा है, ये देखो, ये मसलिन है, ये दिख नहीं रहा, क्रीम से कलर का सब जगह पे ऑफ वाइट दिख रहा है कपड़ा आपको, है ना, ये सारा मसलिन है, इसको मसलिन ही कहते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। फेयर गेट वेरी फर्म कर्व रूलर, ये 18 इंच का रूलर होता है जो आर्म होल, स्लीव कैप, टेलर गारमेंट की शेप के लिए यूज किया जाता है। मॉर्निंग में मैंने आपको स्लीव कैप के लिए दिखाया था, है ना, मॉर्निंग में मैंने स्लीव कैप की शेपिंग के लिए आपको ये दिखाया था, है ना, यही वही है ये। हिप कर्व आप जान चुके हो पिछली ड्राफ्टिंग में कि हिप कर्व कौन सा है, शैलो कर्व 24 इंच मेटल रूलर है, जिससे कि कर्व आपके हिप की है, लेग की है, इनकी शेप दी जाती है ना। एल स्क्वायर एल शेप मेटल रूलर है, जो कि लॉन्ग आर्म उसकी 24 इंच की होती है, शॉर्ट आर्म उसकी कितनी होती है, 14 इंच की, है ना। और पिन्स यूज की जाती है, क्योंकि अब आप जब पैटर्न चेक कर रहे हो, है ना, तो उसमें आप सिलाई तो अभी नहीं लगा रहे हो ना, आप क्या करोगे, जैसे डार्ट बनाया तो पिन से टक कर दिया उसको, आपने शोल्डर की लाइन है तो पिन से टक कर दिया आपको, तो आपको पिन्स की जरूरत होगी इसमें बहुत सारी, ठीक है। तो वो पिन्स आपके हो गए। उसके अलावा ट्रेसिंग व्हील है, ट्रेसिंग व्हील जो आप ट्रांसफर के लिए यूज करते हो ना, तो उसमें क्या होगा, दो तरीके की, एक तो स्मॉल सेरेटेड एज होंगे, छोटे छोटे होंगे, एक थोड़े से शार्प होते हैं बहुत, है ना, तो दोनों तरीके की यूज होती है इसके अंदर, वो आपका कपड़ा किस तरीके का है उस पर डिपेंड करता है ना। लाइट वेट सॉफ्ट ड्रिपिंग के लिए यूज करते हैं, जैसे सॉफ्ट ड्रिपिंग आपकी नहीं हो गई है, आपका कोई, आपने जो डिजाइन स्केच किया है, आपने सोचा है कि मुझे इसको साटन में बनाना है, मुझे इसको जॉर्जेट में क्रिएट करना है, मुझे इस गारमेंट को मान लीजिए शिफॉन में बनाना है ना, तो तब आप वो लाइट वेट वाला मसलिन यूज करोगे, है ना, क्योंकि वो लाइट वेट है, हल्का है, तो उससे डिजाइन से थोड़ा सा रिजेंबल करता हुआ आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। ओके वैशाली, वैष्णवी, अब है उसमें ट्रेसिंग पेपर। A large sheet of carbon tracing paper should be mounted on oak tag or poster board to facilitate the transfer of line from one piece of muslin to another. एक मसलिन से दूसरे मसलिन पे ट्रांसफर हो जाए, इसलिए ये अच्छा होना चाहिए। कॉन्ट्रास्ट कलर भी यूज कर सकते हो ताकि मसलिन के ऊपर इजीली हो, लाइट की जगह डार्क जो कॉन्ट्रास्ट कलर के ट्रेसिंग पेपर, तो वो भी यूज कर सकते हो आप इसमें, है ना। और इसके अलावा since these colors are in they cannot be removed and should never be used when draping directly the fabric of the finish. ये क्या है कि कभी भी तब यूज नहीं करने चाहिए जब आप ड्रेपिंग बिल्कुल फाइनल गारमेंट पे कर रहे हो, जो आपका मेन गारमेंट है, जो आपका मेन फाइनल कपड़ा है, आपको जो पहनना है, डिजाइन जिस कपड़े में आप क्रिएट कर रहे हो। अब आप बोलोगे मैंने तो बोला पहले टेस्ट फिट क्रिएट करना, हाँ, जब बिगनर्स होंगे तो आप मसलिन पे ही करोगे, लेकिन जो एस्टेब्लिश्ड डिजाइनर होते हैं, जो बिल्कुल एस्टेब्लिश्ड डिजाइनर है, वो एस्टेब्लिश्ड डिजाइनर क्या करते हैं, वो मान लीजिए सर्टेन में बनानी है, तो अब वो डायरेक्ट कपड़ा लाएंगे और उसी पे बना देंगे, क्योंकि वो इतने प्रैक्टिस हो चुकी होती है उनकी कि उनको कपड़ा हैंडल करना आ जाता है, उनसे मिस्टेक की गुंजाइश नहीं होती है, ठीक है। पेंसिल्स और पेन, नंबर 2 पेंसिल वेल शार्पन, हमें उसकी हमेशा शार्प की हुई होनी चाहिए वो, है ना, उसको हम उसके आउटलाइंस में मार्क करने के लिए यूज करते हैं। स्टाइल टेप और ग्राफिक टेप, स्टाइल टेप इज नैरो वोवन रिबन टाइप यूजुअली ब्लैक टू कॉन्ट्रास्ट विद मसलिन। या आप स्टाइल टेप जहां जहां स्टाइल की आपकी लाइंस आ रही हैं वो सब आपको वहां पे लगानी पड़ेगी, तो ये क्या करनी चाहिए, मसलिन के कॉन्ट्रास्ट में होनी चाहिए ताकि ये आपको दिख जाए, है ना, अलग कलर की नजर आ जाए। और ग्राफिक टेप इज नॉन वोवन टेप दैट अदर्स टू पेपर और फैब्रिक। ये जो ग्राफिक टेप होती है ये नॉन वोवन होती है, ये पेपर पे और कपड़े पे दोनों पे चिपक जाती है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी टेप के बारे में बात। अब थोड़ा सा ड्रेस फॉर्म को देख लो आप, कि ये जो ड्रेस फॉर्म है, ये ड्रेस फॉर्म है, देखो ये सब ड्रेस फॉर्म कही जाती है, ऐसा नहीं है ऑफ व्हाइट वाली ड्रेस फॉर्म कही जाएगी, ये मरून, डार्क मरून कलर की भी मिलती है, ब्लैक कलर की भी मिलती है, और बाइफरकेटेड भी मिलती है। तो मैं आपको बाद में आऊंगी, पहले ड्रेस फॉर्म आगे वाली स्लाइड में दिखाती हूँ। ये देखिए, ये भी ड्रेस फॉर्म है, ये भी ड्रेस फॉर्म है, ये दोनों ड्रेस फॉर्म है, ठीक है। अब आप यहाँ देखेंगे ये हॉरिजॉन्टल जो भी लाइन बनी हुई है यहाँ पर, है ना, ये सब हॉरिजॉन्टल बैलेंस के लिए है, हॉरिजॉन्टल बैलेंस लाइंस है ये सारी,
ठीक है, ये बनी हुई भी आ सकती है और टेप से आप ये बना भी सकते हो लाइंस, क्योंकि अपेक्स पे आ गई है। कहाँ आई, जो आपको इंपॉर्टेंट मेजरमेंट्स लेने हैं, जैसे कहाँ लेने होते हैं आपको, बस्ट के लिए अपेक्स सबसे मैक्सिमम है और आपको वो लेना पड़ेगा, तो अपेक्स के अराउंड इसको आप कर सकते हैं। अलावा उसके अलावा आपका वेस्ट है ना, उसके अलावा आपका, मैंने कल आपको क्या बताया था, स्मॉल हिप, बिग हिप, अपर हिप, लोअर हिप, तो वो आपको चाहिए ही चाहिए, बार बार आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, तो आपकी डमी पे अवेलेबल है वो सारी जगह पे, कहाँ पे है। तो ये हॉरिजॉन्टल बैलेंस लाइन है ये सारी, तो ये इसीलिए मैंने आपको सभी व्यू से दिखाया है कि इस तरीके से हॉरिजॉन्टल बैलेंस लाइन इस पे होती है, और ये बाइफरकेटेड यानी फुल है जिसमें लैग्स अलग और ये बॉडी पार्ट है, और उसके अलावा ये इस तरीके से भी होती है ब्लैक कलर में। इसमें ये जो लाइन जा रही है देखिए, ये प्रिंसेस लाइन कहलाती है, और ये आपका सेंटर है, ये नेक बेस है, ठीक है, ये वेस्ट है, प्रिंसेस लाइन आपका नीचे तक जा रही है पूरी। मैं इसको अभी, इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं एक्चुअली डमी के या ड्रेस फॉर्म के, डमी ड्रेस फॉर्म एक ही बात है, बार बार मैं बात करते समय दोनों के लिए अलग अलग यूज कर सकती हूँ वर्ड, तो कभी डमी बोल दिया कभी ड्रेस फॉर्म बोल दिया, आप समझ जाओ कि किसकी बात हो रही है ना। यही क्वेश्चन आ गया, ड्रेस फॉर्म, इनमें से ड्रेस फॉर्म का दूसरा नाम क्या है। अब आपको पता है ना डमी है, बीच में क्वेश्चन बताने की मेरी आदत हो गई सबको ये भी तो एग्जाम पास आ रहे हैं, तो ये भी तो बताना होगा ना क्वेश्चन कैसे आएंगे, साथ के साथ आपको मैं आंसर दे रही हूँ, याद हो जाएंगे, ठीक है। चलो जी, और ये कैसे मिलती है, जैसे आप देखोगे 8, 10, 12, 14, जैसे कि मेजरमेंट आपका चार्ट बना है ना, उसी हिसाब से साइजेस में मिलती है, ऐसे 32, 34, 36, 38, ये दोनों तरीके से आपको मिल जाती है, ठीक है जी। आगे बढ़े अब, चैट बॉक्स में जरा लिखते जाओ। आज बहुत छोटा टॉपिक लिया है मैंने, क्योंकि सुबह भी टॉपिक बड़ा था, तो मुझे लगा आपको समझने में आसान रहेगा, और दोनों एक दूसरे के रिलेवेंट ही लिए हैं, ताकि बहुत कंफ्यूज नहीं होगे, सुबह अलग टॉपिक शाम को अलग टॉपिक, कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। सुमन रानी यस मैम, सोनाली तिवारी यस मैम, ओके ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम। अब ये देखिए टेप मेजर, ये आपको मालूम है कौन सा है, क्लियर प्लास्टिक रूलर, ये पिक है बट ये एग्जैक्ट ये नहीं होता, मैंने 2 इंच बाय 18 इंच का जो बताया, जिसमें ऐसे बारीक बारीक, ये देखिए नीचे जो है ना ऐसे इंटरवल्स पे निशान लगे होंगे, स्क्वायर स्क्वायर छोटे छोटे, ठीक है। फ्रेंच कर्व, देखिए फ्रेंच कर्व इस तरीके का हो तो भी फ्रेंच कर्व कहोगे, ये भी फ्रेंच कर्व है, जो भी गोलाई वाली चीजें कर्व करने के लिए होगी ना, ये फ्रेंच कर्व है। फेयर गेट, वेरी कर्व रूल, ये इस तरीके का होगा, है ना। और उसके अलावा हिप कर्व हम समझा ही चुके हैं आपको लास्ट क्लासेस में, ये मैंने पिक से भी समझाया है ताकि टूल के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं हुई। एक अच्छा योद्धा वो है जिसे अपने हथियारों का अच्छा पता हो, है ना। तो आप जब काम कर रहे हो तो आपको अपने टूल के बारे में परफेक्ट पता होना चाहिए कि इस टूल को ये कहते हैं और इसका काम ये, ठीक है। किसी ने लिखे मैम स्मार्ट मेजरमेंट बता दीजिए, स्मार्ट मेजरमेंट तो मैंने अभी कोई वर्ड यूज किया ही नहीं। मुबीना खानम दोबारा लिखो क्या कहना चाहती हूँ। ये एल स्क्वायर है ना, इस तरीके की पिन्स देखिए यूज होंगी, ये ट्रेसिंग व्हील है, ट्रेसिंग पेपर है ये हमारा, है ना, ये ट्रेसिंग पेपर इस तरीके का है। ये पेन्स, कलरफुल पेन आप यूज करेंगे, पेंसिल क्योंकि कंट्रास्ट कलर में आपको चाहिए, ठीक है ना। उसके अलावा स्टाइल टेप और ग्राफिक टेप्स, ये जो है कंट्रास्ट कलर की, कलरफुल है, ये इस तरीके से आप यूज करोगे। आगे बढ़ते हैं हम, अब हम ग्रेन को समझते हैं थोड़ा सा, कि ग्रेन जो है वो, मैं किसकी बात कर रही थी, क्या काम होता है, क्योंकि मसलिन की मैं ग्रेन नहीं समझूंगी तो मैं उसको ड्रेप कैसे करूंगी। अगर मुझे मसलिन को हॉरिजॉन्टल करना है तो मैं कपड़ा ड्रेप ही इस तरीके से करूंगी हॉरिजॉन्टल, डायगोनल है तो मैं 45 डिग्री एंगल पे पकड़ के सेंटर से फिर मैं अपनी ड्रेपिंग स्टार्ट करूंगी, ठीक है। तो आप ग्रेन समझिए, ग्रेन इज द डायरेक्शन ऑफ फाइबर्स इन वोवन फैब्रिक, जो फाइबर्स है वोवन फैब्रिक में ताने और बाने की दिशा है, और ग्रेन लाइन जो पैटर्न जो आप कपड़े को अब दिखाना है वो आपको समझना है उसके ताने बाने की दिशा, और इस हिसाब से आपको ड्रेप करना है ना। तो लेंथ वाइज जो ग्रेन, लंबाई वाली जो ग्रेन है वो ग्रेन का आप समझे, ऑल्सो नोन एज वाप, इसे वाप भी कहा जाता है। पैरेलल टू सेल्वेज, किनार के समानांतर होती है, पैरेलल टू सेल्वेज, स्ट्रॉन्ग है, सबसे मजबूत ग्रेन है, ठीक है। और उसके अलावा स्ट्रेच, खिंच बहुत कम होती है, आप देखते हो लेंथ वाइज ग्रेन में खिंचाव बहुत कम होता है
है ना। स्ट्रेच सबसे कम, अगर मैं बात करूं हॉरिजॉन्टल की, क्रॉसवाइज की, बायस की और लेंथ की, तो सबसे स्ट्रेच किसमें कम होगा, लेंथ वाइज में सबसे कम स्ट्रेच होगा, ठीक है। फॉल्स इजीली अलोंग द लाइंस ऑफ द बॉडी, जो शरीर की लाइंस हैं, है ना, उसके ऊपर बहुत इजीली ये गिर जाती है, बहुत इजीली इसका फॉल आता है, ठीक है। उसके अलावा आगे बढ़े, हम यहाँ लेंथवाइज ग्रेन क्लियर है, यस बोलो, यस मैम। मसलिन में ग्रेन समझना बहुत जरूरी है, जैसे सुबह स्लीव के ऊपर में बार बार एम्फोसिस क्या किया था, नॉचेस ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए आज मैं ड्रेपिंग में मसलिन के लिए क्या बोल रही हूँ, ग्रेन समझनी बहुत जरूरी है, ठीक है। अब क्रॉसवाइज ग्रेन पे चलते हैं। ये हमको वेफ्ट भी कहते हैं और फिल भी कहते हैं, दोनों ही बोलोगे आप इसको। प्रिपेंडिकुलर टू द सैल्वेज, ये कैसी होती है, सैल्वेज के प्रिपेंडिकुलर होगी, ठीक है। उसके अलावा वीकर यार्न, ये कमजोर है, ये यार्न जो है ये कमजोर है, ठीक है। उसके बाद में आपका है somewhat more stretched than the lengthwise grain, जो लंबाई वाली ग्रेन कम से थोड़ी ज्यादा खिंचती है, ठीक है। उसके अलावा आज मैं कोशिश ये करूंगी 10 मिनट थोड़ा सा मैं लूं, रॉबी सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी 5-10 मिनट रॉबी सर जरूर दीजिएगा। बच्चों की सारी चैट के मैं रिप्लाई करना चाह रही हूँ, कोई पीपीटी मांग रहा है, कोई कुछ और कहता है, तो रॉबी सर अलाउ करेंगे, हम तभी 5-10 मिनट ले पाएंगे। श्योर मैम, श्योर, नो प्रॉब्लम। ठीक है। अच्छा, अभी हम लेंथवाइज क्रॉस वाइज समझ में आ गई सबको, है ना। अब हम बात करते हैं बायस। बायस ग्रेन होती है अ डायगोनल लाइन अक्रॉस द वीव ऑफ द फैब्रिक, जो आपकी वाप और वेफ्ट, ताने बाने की बुनाई की दिशा है, जो कि 90 डिग्री पे काटते हैं अपने आप एक दूसरे को, उससे ये डायगोनल है, तिरछी काटेगी 45 डिग्री एंगल पे। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्ट्रेच एज कंपेयर टू द लैंडवाइज ग्रेन एंड क्रॉसवाइज ग्रेन ऑफ द फैब्रिक। देखिए, जो खिंचने हैं वो सबसे ज्यादा, आप अपना चूड़ीदार जो पजामी बनाते हैं सब लोग, उरेब में क्यों बनाते हैं, क्योंकि खिंचती सबसे ज्यादा है, स्ट्रेच सबसे ज्यादा होता है उसके अंदर, है ना। वो 45 डिग्री के एंगल पे करती है, तो इसमें सबसे अधिक स्ट्रेच होता है। क्लिंग सॉफ्टली टू द बॉडी व्हेन ड्रेप, जब बॉडी पे ड्रेप की जाएगी तो बहुत सॉफ्टली लटकती है ये, है ना, इसलिए ये यूज की जाती है। गारमेंट बायस इज अचीव व्हेन फैब्रिक इज कट ऑफ ग्रेन एट एनी एंगल। देखिए, जब बायस तो आप कब अचीव कर लेंगे, जब आप ग्रेन से ऑफ कर देंगे, यानी आपकी स्ट्रेट ग्रेन है और ये हॉरिजॉन्टल ग्रेन है, उससे जैसे ही पैटर्न टिल्ट 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 करते जाओगे तो आपकी ऑफ ग्रेन हो गई। अब वो बायस की तरफ आ गया भाई, जैसे ही आपने थोड़ा तो जैसे इतना तिरछा किया तो भी बायस, पर ट्रू बायस नहीं है, इतना तिरछा किया तो भी बायस। लेकिन जब वो 45 पे आएगा, इसी तब वो तुरंत बिल्कुल एग्जैक्ट ट्रू बायस आएगा लेंथ और क्रॉसवाइज के। हम आपको लास्ट क्लास में बोल रहे थे ना कि कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, तो इसमें लेंथ हो गई, वेड्थ हो गई, एंगल्स हो गए, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब है, पर बहुत कम है, बहुत डिटेल्ड नहीं है ना। लेकिन हमें एंगल जरूर समझने हैं हमको पैटर्न्स के समय। चलिए, अब बायस समझ में आ गई सबको, आगे बढ़ते हैं हम। ये मैंने अलग से आपको दिखाई, देखिए बैलेंस लाइन दिखा रही है ये, तो ये ड्रेस फॉर्म में बैलेंस लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस लाइन के बिना आप अपना जो बनाने वाले हो ना, ड्रेप करने वाले हो, उसके एंगल्स वगैरह सब आपको करने में दिक्कत आएगी, और पैटर्न इससे बैलेंस, आप इसको फॉलो करते रहोगे तो आपको इसके लिए प्रॉपर रहेगी। इसमें देखो यहाँ ये और दिखाया है, ये जो बस्ट है अपना, और ये जो हाईएस्ट पॉइंट वो बस्ट का होता है, एपेक्स कहलाता है ये, ठीक है। ये जो लाइन नीचे दी हुई है ये अंडर बस्ट लाइन है, राइट है, ये वेस्ट लाइन है। इसके बाद ये आगे की तरफ, चलिए पीछे की तरफ तो लो अपर हिप हो गया, लेकिन आगे की तरफ मैं इसको क्या बोलूंगी, ये मेरी एब्डोमेन लाइन कहलाएगी, है ना, ये एब्डोमेन लाइन इसकी कहलाएगी। ये आपको मालूम ही है, सेंटर बैक मैंने समझाया हुआ है, सेंटर फ्रंट मैंने समझाया हुआ है, ये आपका अक्रॉस फ्रंट चेस्ट है ना, उसके यहाँ से 4 इंच डाउन फ्रंट अक्रॉस होता है। इसके अलावा ये आपका बैक अक्रॉस कहलाएगा। जो नेप ऑफ द नेक है, देखो ये टॉप में इस ऊपर, इस जो ये इसका बिल्कुल टॉप देखो, ये 4 सेंटीमीटर जो डाउन है ये आपका अक्रॉस बैक है। लेकिन आप इसके लिए बिल्कुल नहीं चिंता करें, मैं पूरी डमी, पूरे ड्रेस फॉर्म का एक सेशन लूंगी, ठीक है, कंप्लीट। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं।
अब हमने क्या समझा अब तक? हमने ड्रेपिंग, क्या हमें टूल्स इक्विपमेंट चाहिए, मीडियम क्या है, और हमको जो हमारा मसलिन सबसे मेन जो हमारा यूज करने वाले हैं मीडियम, हम उसकी हमें ग्रेन, स्ट्रेट ग्रेन, क्रॉस राइज ग्रेन, 45 डिग्री बायस ग्रेन, है ना, तो वो हमने अभी अभी समझा है। ड्रेपिंग में हमने केवल ड्रेस फॉर्म तक अभी हम पहुंचे। अब हम मसलिन को तैयार करेंगे कि मसलिन आगे ड्रेपिंग के लिए रेडी भी तो करना है आपको, कि मसलिन काटना, टेयर करना है, उसके ताना बाना जो उसका है उसको सीधा करना है ना। आगे बढ़ते हैं अब हम। प्रिपरेशन ऑफ मसलिन फॉर ड्रेपिंग, अब तैयारी करनी है ड्रेपिंग के लिए मसलिन की। टीयरिंग, एस्टिमेट द साइज ऑफ मसलिन नीडेड अलाउइंग अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा फैब्रिक फॉर ईज, सीम अलाउंस एंड स्टाइलिंग। अब इसमें क्या गया है, एस्टिमेट द साइज ऑफ मसलिन नीडेड। आप पहले ये देखेंगे कि आप अपने डिजाइन के लिए आपको अंदाजन कपड़ा कितना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मैं केवल ब्लॉक बना रही हूँ, मैं आगे पीछे वाली स्लाइड में समझा रही हूँ आपको। ये लीजिए, मैं केवल ब्लॉक बना रही हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे ब्लॉक बनाने के लिए मुझे, मान लीजिए स्कर्ट ब्लॉक की बात करती हूँ मैं, तो स्कर्ट ब्लॉक में ये सेंटर और ये साइड सीम, इतना ही तो कपड़ा चाहिए ना मुझे मसलिन का। लेकिन इस कपड़े के अलावा मुझे एक्स्ट्रा क्या ध्यान में रखना है, इतना मेजरमेंट तो लेना ही लेना है। उसके अलावा मुझे क्या ध्यान रखना है कि मुझे डार्ट भी इसी में आएंगे, है ना। और उसके अलावा एक्स्ट्रा मान लीजिए कुछ मिस्टेक्स हो, ज्वाइंट करके देखना है या किनार पे जोड़ के भी तो देखना है, उसका टेस्ट फिट चेक करना है, तो उसके लिए प्लस मैं सेंटर सेल्वेज से शुरू करूंगी, तो मेरी कोई भी जो प्रिपरेशन होगी वो सेल्वेज से 3 इंच दूर काट रखूंगी मैं अपने एग्जैक्ट फोल्ड को, या सेंटर का जो फोल्ड आएगा वो सेल्फ किनार से 3 इंच दूर आएगा। तो मैं इसका मेजरमेंट लिया, लंबाई का लिया, और फिर इससे एक्स्ट्रा कपड़ा रखूंगी मैं ड्रेप करने के लिए, है ना। तो ये कहने का मतलब ये था। एक्स्ट्रा आप लेंगे, clip the edge of the muslin with scissors and tear across the grain with sufficient pressure to break the yarn evenly। मान लीजिए मेरे को जो मसलिन की लंबाई चाहिए, एग्जांपल ले रहे हैं, मान लीजिए मेरा मसलिन का मैंने सोच लिया कि रेक्टेंगल ही चाहिए। अच्छा, इसमें भी एक बात है, अभी आपको ब्लॉक बना रहे हो, हमने पहले उसमें रेक्टेंगल काटा, इसमें भी हम वही रेक्टेंगल काटने वाले हैं। तो हमने इसमें क्या किया, मान ली 24 बाई 48 इंच मैंने, 24 बाई 48 इंच मैंने एक रेक्टेंगल कट किया। तो मैंने सबसे पहले एक उस पर क्लिप लगाऊंगी, छोटा जो कट लगाते हैं ना उसको क्लिप कहते हैं, और क्लिप करने के बाद में मैं क्या कर दूंगी, उसको टीयर कर दूंगी उस जगह पे से। अब मेरा वो टीयर हो गया, प्रेशर लगाएंगे सफिशिएंट और उसको टीयर कर देंगे उसको, और उसके बाद में देखेंगे कि यार्न इवनली सेट है, उसके बाद आप टीयर करेंगे। The true crosswise grain or the true lengthwise grain should from the edge of muslin used for draping। ड्रेपिंग के लिए या तो ट्रू लेंथवाइज या ट्रू क्रॉसवाइज यूज करेंगे। जो आपका सेल्वेज है, सेल्वेज किसको कहेंगे, कपड़े के दोनों तरफ जो किनारे होते हैं जिसमें धागे थोड़े अधिक पास पास वीविंग किए हुए होते हैं, वो किनार। तो सेल्वेज से आप थोड़ा सा दूर लेंगे। आपको सेंटर फ्रंट या सेंटर बैक के लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं, तो आप किनार से 3 इंच दूर आप से शुरू करेंगे। आप कपड़ा किनार पे से नहीं काटेंगे कि अच्छा सेल्वेज ले, क्योंकि वहां तो कपड़ा बहुत पास पास हुआ हुआ रहता है, तो उससे आप कोशिश क्या करेंगे, 3 इंच दूर रखेंगे। ठीक है जी। जैसे मान लीजिए अभी हमने क्या बताया था आपको, 24 बाई 48 कपड़ा बताया, तो 24 मान लो चौड़ाई थी ना, तो ये मानो कि उसमें 3 इंच तो पहले सेल्वेज के हिसाब से माइनस किया कि हाँ 3 इंच का तो मुझे सेल्वेज का रखना है कि उससे दूर पे अपनी ड्रिपिंग स्टार्ट करूंगी। आगे अब है ब्लॉक, चलो टीयर कर लिया हमने कितना कपड़ा हमको चाहिए। उसके बाद बिफोर ड्रेपिंग मसलिन मे हैव टू बी रीशेप्ड so that yarn of the crosswise and lengthwise grains are at perfect right angle to each other। to reshape muslin, pull the edge diagonally until the fabric is square। देखिए अब हमने टीयर तो कर लिया, लेकिन टीयर करने के बाद में आपको उसको रीशेप भी दोबारा करनी है, ताकि जो लेंथ वाइज और क्रॉस वाइज आपके ताने और बाने के धागे हैं वो आपके सही एंगल पे सेट रहे, क्योंकि यहाँ आपको ग्रेन, बार बार कह रही हूँ, ग्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो टीयर फाड़ना है ना, टीयर का मतलब फाड़ना ही होता है। अपन नहीं करते, कई बार आपने कुछ कपड़ा लाया उसमें से हल्का सा कट लगा और जोर से उसको चीर के फाड़ देते हो, उसी वो मतलब है यहाँ पे टीयर का। ठीक है, आ गया समझ में? शिवांगी, शुक्ला, अचला, यस करो समझ आया तो आपको। अब उसके बाद में आपने क्या किया, अब इसको मैं ब्लॉकिंग कैसे करूंगी ताकि वो वापस सही एंगल पे ही रहे। जैसे आप कई बार इसका मैं एग्जांपल बताती हूँ किस तरीके से हम कर सकते हैं। हम ना कॉटन फैब्रिक, कॉटन के कुछ जैसे होम फर्निशिंग धोया आपने, दुपट्टा धो दिया या आपने बेडशीट धोई,
तो धोने के बाद क्या होता है, उसके कोने थोड़े से तिरछे तिरछे से हो जाते हैं, तो क्या करते हो, एक कोने से इधर से पकड़ा, एक कोने से उसको खींच देते हो, ऐसे ही करते हो ना, और फिर बाद में डायगनली थोड़ा सा खींच के उनके वापस से उसका एंगल सही सेट करते हो, वापस उसको रेक्टेंगल पे लेकर आते हो। वही सेम मेथड की बात की जा रही है इसमें, कि आप उसको क्या करोगे, उसको थोड़ा सा खींचोगे, तब तक खींचोगे जब तक आपका कपड़ा पूरा स्क्वायर नहीं हो जाता है, वो ब्लॉकिंग की बात हो रही है। अब देखिए टियर भी कर लिया जितना कपड़ा चाहिए हमको, उसके यार्न को ब्लॉकिंग भी हो गई। अब क्या करेंगे, प्रेसिंग करेंगे। Once the fabric has been blocked, set the position of the yarn with the steam and heat of pressing. आप हीट और स्टीम से उनके यार्न को अब सेट कर दीजिए। देखिए जब क्या होता है, हम किसी भी कपड़े को हैंडल करते हैं तो उसके जो यार्न है उनका ज्योमेट्रिकल जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है, तो वापस ये स्टीम और प्रेशर हीट से सेट हो जाते हैं वापस अपनी जगह पे। प्रेस इन द डायरेक्शन ऑफ द लेंथवाइज एंड द क्रॉसवाइज ग्रेन, नेवर प्रेस ऑन द बायस। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, या तो आप आपकी जो प्रेस करोगे या सीधे इस तरीके से करोगे या इस तरीके से, आप तिरछा और बायस प्रेस कभी नहीं करोगे। आप अभी यहाँ पे यार्न की पोजीशन सेट कर रहे हो, हॉरिजॉन्टल और क्रॉसवाइज और जो लेंथवाइज है, तो आप ये ध्यान रखेंगे, आप कोशिश ये करें ड्राई आयरन से द्वारा दी जाने वाली स्टीम को दें इसमें, ठीक है। तो अब आपकी ब्लॉकिंग हो गई, प्रेसिंग हो गई है। आगे अब हमें ये भी देखना है कि बिगनर सीम अलाउंस के लिए कितना ले, क्योंकि आपको ये तो बताना पड़ेगा ना कि एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है सीम अलाउंस के लिए, इन सब के लिए, पर कितना लूं ये तो पता हो। तो सीम अलाउंस देखिए, अलाउंस इन अपैरल डिमांड, बिगनिंग स्टूडेंट ऑफ ड्रेपिंग आर यूजुअली, जो शुरुआती सीखने वाले हैं वो सामान्य तरह क्या लेंगे, 1 इंच सीम अलाउंस, जितनी भी सीधी सीम्स हैं, सीधी सिलाइयां हैं जहां पे भी, जिसमें कि साइड सीम की भी बात की जा रही है, वेस्ट लाइन की सीम की भी बात की जा रही है, अंडर आर्म सीम की भी बात की जा रही है, वहां तो आप शुरुआती सीखने वाले कितनी लोगे, 1 इंच लोगे। और जितने भी आपके कर्व्ड है एरियाज, उतने वहां कितनी लोगे, 1/2 इंच लोगे। और बहुत आपके डीप कर्व है, बहुत ज्यादा गहरे कर्व है, वहां पे फिर 1/4 इंच लोगे। तो ये बात हो गई सीम अलाउंस की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अब ये मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाह रही थी, ये देखिए हमने अभी ब्लॉक सीखा है ना, तो ब्लॉक अभी हमने किससे सीखा था, फ्लैट पैटर्न मेकिंग से। देखो इसी तरीके से ड्रेपिंग से भी ब्लॉक बनता है। आपका सेम हमने रेक्टेंगल लिया है, और रेक्टेंगल को देखो आप यहाँ देख पा रहे हो, तो सिंगल डार्ट, ये दूसरा डार्ट, ये हिप लाइन आपको ड्रॉ की गई है, और ये सीबी फोल्ड किया है क्योंकि सेल्वेज ले लिया था, तो आपको थोड़ा सा डार्क नजर आ रहा होगा ये, क्योंकि सेल्वेज की तरफ का एरिया था इसलिए उसको फोल्ड किया हुआ है। और आप यहाँ देखोगे साइड में ये भी यहाँ पे पिन से सीम की जगह पिन से फ्रंट और बैक को अटैच किया गया है ना। और ऊपर फिट करने के लिए इसको क्या कर दिया, क्योंकि गोलाई आ गई ना अभी, तो यहाँ ऊपर से क्लिप कर दिया है यहाँ पे। और आप देखें पेंसिल यूज की गई है सभी जगह पे, और सेम इसी तरीके से बॉडीज बैक और स्कर्ट बैक बनाया है। तो मेरा ये पिक्चर समझाने का इसीलिए समझाया मैंने, आपको ये बताऊं कि सेम जो स्कर्ट ब्लॉक मैंने फ्लैट पैटर्न से बताया है ना, वो आपको ड्रेपिंग से भी बनता है, दोनों से बनता है। अच्छा, ड्रेपिंग का हमको एक बेनिफिट क्या है, एक्यूरेट फिटिंग आती है हमारे उसमें। आपके पास रेस्ट फॉर्म है, लाइव मॉडल है, मिस्टेक्स कहाँ होगी, आपको लग रहा है एक आधा इंच में ठीक नहीं आ रहा, आप उसको 3/4 इंच कर दो, आधा इंच से थोड़ा सा टाइट पड़ रहा है उसको थोड़ा सा लूज कर दो, तो वो आपके पास में मॉडिफिकेशन के पूरे चांसेस आपके पास लाइव अवेलेबल है ना। और ये देखिए फ्रंट भी इसी तरीके से बना है, यहाँ पे देखो ग्रेन भी बताई है, ऐसा नहीं है कि हम उस पैटर्न की बात कर रहे हैं तो इस पे ग्रेन और सब चीजें भूल जाएंगे, नहीं, आप मसलिन से जो बनाएंगे उसमें भी ग्रेन और हॉरिजॉन्टल बैलेंस लाइन और वर्टिकल बैलेंस लाइन सबका ध्यान रखेंगे। और आप ये देखिए पिन से ही डार्ट को रोका गया है इस पे, और उसके बाद में ये क्या किया जाएगा, फिट पूरा पैटर्न बनने के बाद में से डमी पे से उतार लिया जाएगा, और करेक्शंस अगर जरूरी है तो वो करने के बाद अभी आपका फाउंडेशन पैटर्न बन गया। आगे आने वाले डिजाइन के लिए ये अब आपका फाउंडेशन। अच्छा, आर्मोल पर, आर्मोल की बात ही नहीं हो रही है, आर्मोल पे नॉच सब जगह आएगा, यहाँ आर्मोल पे तो देना ही देना है। ये आर्मोल पे नॉच की बात हुई थी 2D पैटर्न में, इस पे तो आप लाइव काम कर रहे हो सारा अभी, है ना। तो इस पे ऑब्वियसली अगर आप इसको ड्रेपिंग का पैटर्न इसके उतार के आप उसको हार्ड पेपर पे, ब्राउन पेपर पे, थिक पे कॉपी पेस्ट करके रिकॉर्ड रखते हो, तो आप आर्मोल पे नॉच जरूर लगाओगे उसके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए आपको समझाया मैंने कि डिजाइनर्स क्या करते हैं। देखिए जो बिल्कुल परफेक्ट डिजाइनर्स हैं, जो प्रोफेशनल डिजाइनर्स हैं,
वो समाओ क्या करेंगे, वो मसलिन की उनको जरूरत नहीं पड़ती है। उन्होंने ये स्केच बनाया, स्केच बनाने के बाद में वो डायरेक्ट जो उनका फैब्रिक है जिसके ऊपर बनाने वाले हैं वो फैब्रिक को लेकर आए और इस तरीके से वो ड्रेस फॉर्म पे ड्रेप कर देते हैं और रेडी कर लेते हैं कि मुझे ये यहाँ पे सीम देनी है, इतना चेंजेस करने हैं, कहाँ ज्यादा मुझे प्लीट्स ज्यादा चाहिए, कम चाहिए, अच्छी नहीं लग रही, या फर्स्ट एरिया पे ज्यादा फूला हुआ लग रहा है, या वेस्ट पे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो ये प्रोफेशनल जो है, ये आप लोगों की बिगनर्स की बात नहीं की जा रही है अभी, तो ये प्रोफेशनल है, इस तरीके से ड्रेपिंग करते हैं कि डायरेक्ट अपने स्केच बनाया, आपने अपनी सारी इमेजिनेशन देखो यहाँ पे उतार ली, क्या चाहते हैं, यहाँ फोल्ड चाहिए, इस जगह पे प्लीट्स चाहिए, इस जगह पे चाहिए, ये तो आपने इमेजिनेशन उतारी, कपड़ा इससे रिलेटेड क्या लेकर आए वो परचेज कर लिया और उसके बाद में ये आपने ड्रेपिंग के थ्रू अपना डिजाइन क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब परफेक्ट जब डिजाइन क्रिएट कर लोगे तो उसको उतारने के बाद में स्टिच करके वो आपका गारमेंट रेडी हो जाता है। बट बिगनर्स को हमेशा मसलिंग यूज करना है। आगे स्लाइड्स में मैं कुछ और आपको समझाऊंगी कि किस तरीके से क्रिएट करते हैं बिगनर्स। ये देखो, मान लो किसी को टॉप के ऊपर केवल साइड में ये देना है, तो अब उसका पैटर्न ना बना के नीचे वाला टॉप तो बनाया और इसको मसलिन से इस तरीके के फिल फॉर्म में दे दिया आपने। देखिए 2 लेयर, 1 लेयर जितना चाहिए वो इस हिसाब से टक कर दिया और आप क्रिएट कर सकते हो। तो ये ठीक है, वंडरफुल डिजाइन, बहुत नंबर ऑफ डिजाइन आप क्रिएट कर सकते हो ड्रेपिंग के थ्रू। ठीक है, क्योंकि अगर आप पैटर्न के थ्रू कर रहे हो, फ्लैट पैटर्न मेकिंग के थ्रू, तो अब आपको इसकी पूरी कैलकुलेशन बिठानी चाहिए कि इस मेजरमेंट से 3 गुना लूं, 4 गुना लूं, 3 गुना के बाद ले लिया पैटर्न में, गारमेंट बनाया आपने, उसका टॉयल बना के देखा, टेस्ट फिट चेक किया, टेस्ट फिट के बाद में आपको लग रहा है कि अरे ये तो कम लग रहा है मुझे, पर अब फिर दोबारा से पैटर्न बना के टेस्ट फिट बनाओगे। लेकिन यहाँ क्या था, कपड़ा मौजूद है, अगर आपको ये कम लग रही है इसकी भी और बढ़ा लो। ठीक है, तो ये इस तरीके से यूज किया जाता है। एक और देखो यहाँ पे ये क्रिएट करके दिखाया गया है, ये ऐसे भी बना सकते हो। नीचे कोई ड्रेस बनाया आपने, ड्रेस आपने 2D से क्रिएट कर लिया फ्लैट पैटर्न मेकिंग से, और ये जो इफेक्ट है ये आप 3D ड्रेपिंग के थ्रू अपना एक बार बना के देख सकते हो। तो आप परफेक्ट जो डिजाइन चाहते हो वो आप अचीव कर लोगे इससे, है ना। मैंने आपको अभी आपको ड्रेपिंग करनी नहीं सिखा रही हूं मैं सिर्फ ड्रेपिंग है क्या बस वो समझा रही हूँ कि समझ जाओ कि ड्रेपिंग पैटर्न बनाने का तरीका है जिससे कि एग्जैक्ट जो डिजाइन आप चाह रहे हो वो आपके पास कपड़ा अवेलेबल है, उसके फोल्ड्स क्रिएट करके उसमें आप मैनिपुलेशन करके आप अचीव कर सको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। हो गई हमारी आज पूरी स्लाइड खत्म। ये सारा पहले हम समझ ले क्या क्या समझा, उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मेरे क्वेश्चंस आप लिख लें, लिख के मुझे ये कभी ना कहें एग्जाम के बाद कि मैडम इनमें से तो कुछ आया ही नहीं, मैं सिर्फ सैंपल क्वेश्चंस बता रही हूँ कि ऐसे पूछे जा सकते हैं, है ना। इस चैप्टर है तो चैप्टर में से क्या क्या पूछा जा सकता है वो जस्ट एक बता रही हूँ मैं आपको। जैसे सब ये पूछ लिया गया कि निम्नलिखित में से पैटर्न बनाने का थ्री डायमेंशन मेथड कौन सा है। 3D 3 डायमेंशन, तो 3 डायमेंशन 2 डायमेंशन, तो 3 डायमेंशन मेथड कौन सा है, आप क्या आंसर करोगे उसका। अगर आपसे पूछा जाए पैटर्न मेकिंग के मेथड में 3 डायमेंशन मेथड से पैटर्न किसके द्वारा बनाए जाते हैं, अब नीचे ऑप्शन आपको दे दिया फ्लैट पैटर्न मेकिंग से, दूसरा आपको दे दिया ड्राफ्टिंग से, तीसरा ऑप्शन दे दिया आपको ड्रेपिंग से, चौथा ऑप्शन आपको दे दिया मैनिपुलेशन से, तो हो सकता है ग्रेडिंग से, किसी ने ग्रेडिंग भी लिख दिया, तो आपका आंसर क्या होगा 3D। 3 डायमेंशन क्या है, ड्रेपिंग। अब इसी जगह से है ना, तो 3। अब दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछ लिया ड्रेपिंग के लिए कौन सा मीडियम उपयुक्त रहेगा, कौन सा मीडियम सबसे अच्छा है, ऑप्शन ए मसलिन, ऑप्शन बी ब्राउन पेपर, ऑप्शन सी प्लास्टिक पेपर, ऑप्शन सी न्यूज़पेपर। अब आप क्या आंसर करोगे, मसलिन। अरे वाह, आंसर आ रहे हैं, स्लाइड पढ़ के कर रहे हो क्या ठीक है, चलिए दूसरा, वेरी गुड। उसके अलावा एक और बात है, जैसे मान लीजिए बिगनर्स के लिए कौन सा मसलिन ठीक रहता है, मैंने 3 तरीके के बताए ना, मीडियम वेट, लाइट वेट, हैवी वेट। एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि जो बिगनर्स हैं, लर्नर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मसलिन किस प्रकार का मसलिन है जो ड्रेपिंग के लिए अच्छा रहेगा, तो आपने उसमें क्या आंसर करोगे, बिगनर्स के लिए कौन सा मसलिन बेस्ट है, मीडियम वेट, हैवी वेट या लाइट वेट। ठीक है, और इसी तरीके से आपसे ये पूछ लिया जो टेलर्ड गारमेंट है उसके लिए कौन सा यूज करोगे, तो आपको मालूम है टेलर्ड गारमेंट के लिए हैवी वेट है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी उसमें पूछे जा सकते हैं।
मसलिन क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि आप उसकी वीव इजीली देख लेते हो, प्लेन वीव है, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, है ना। उसके अलावा आपका ये पूछा कि जो हम ड्रेपिंग यूज कर रहे हैं तो उसमें सीजर कितने इंच की होती है, आपका आंसर हो जाएगा कि 9 इंच की शार्प सीजर यूज करते हो। उसके अलावा क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं कि जो क्लियर प्लास्टिक रूलर है इसका साइज क्या है, तो आपको पता है 18/2 है, स्पेसिफिकेशन पूछा जा सकता है ना आपसे, तो 18/2 इंचेस है जिसमें 1/4 इंच के इंटरवल्स होंगे, ठीक है। इसके अलावा आपसे ये भी इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि मान लीजिए कौन से नंबर की पिन, 17 नंबर सेटन पिन यूज करोगे आप, एल स्क्वायर का स्पेसिफिकेशन पूछा जा सकता है, हिप कर्व का स्पेसिफिकेशन पूछा जा सकता है ना, ट्रेसिंग व्हील का क्या काम है वो पूछा जा सकता है, ठीक है जी। इसके अलावा अब आप आगे आएंगे तो हमको ड्रेस फॉर्म के बारे में पूछ लिया कि किसके ऊपर करोगे टेबल, आप तो ड्रेस फॉर्म यूज की जाती है, ड्रेस फॉर्म का दूसरा नाम पूछा जा सकता है, ठीक है। आपकी हॉरिजॉन्टल बैलेंस लाइन पूछ ली कि जो आपके फ्लोर के परपेंडिकुलर जो ड्रेस फॉर्म पे लाइन है वो कौन सी लाइंस कहलाएंगी, जो तो वो पूछ लिया आपसे, है ना। और इसी तरीके से ग्रेन के बारे में, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रेन कौन सी है, अब आपको ऑप्शन दे दिया लेंथ वाइज, क्रॉस वाइज, बायस, और एक और कोई ऑप्शन दे दिया तो आप क्या बोलोगे, आपको पता है स्ट्रॉन्गेस्ट लेंथ वाइज ग्रेन है वो सबसे मजबूत ग्रेन है ना, और तीनों में वीकर कौन सी है, क्रॉस वाइज है, सबसे ज्यादा स्ट्रेच किस में होता है, आपको पता है बायस ग्रेन में होता है, ठीक है। तो ये भी इस तरीके से पूछे जा सकते हैं कि बायस ग्रेन का जो एंगल है, ट्रू बायस, वो कितने डिग्री के ऊपर होता है, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है जी। उसके अलावा आप मसलिन को प्रिपरेशन जब करोगे तो टेयरिंग की डेफिनेशन देके पूछा जा सकता है कि ये क्या है, इसी तरीके से ब्लॉकिंग की डेफिनेशन देके पूछा जा सकता है कि क्या है, ठीक है। और प्रेस के लिए पूछा जा सकता है कि किस डायरेक्शन में आप प्रेस करोगे मसलिन प्रिपेयर करते समय, तो आपको तो हमने बताया ना लेंथ वाइज और क्रॉस वाइज, मान लीजिए इसमें कंबाइन आंसर दे दिए लेंथ वाइज एंड डायगोनल, क्रॉस वाइज एंड डायगोनल, ओनली डायगोनल, तो आप आंसर आपको पता है ना लेंथ वाइज और क्रॉस वाइज इज द राइट आंसर, ठीक है। अब सीम अलाउंस आपने देख लिया, बिगनर्स कितना सीम अलाउंस लेंगे, बिगनर्स की बात हो रही है ना, तो स्ट्रेट जितनी भी सीधी है वहां 1 इंच, कर्व पे 1/2 इंच, और बहुत ही डीप कर्व है, बहुत गहरे कर्व है तो 1/4 इंच, ठीक है जी। अब ये आप समझ गए। अब थोड़ा सा एक बार मैं चैट देखना चाह रही हूँ सभी बच्चों की, मेरा आज का जो सेशन था, जो मैं आज जितना बताना चाहती थी वो मैं समझा चुकी हूँ, आप मुझे चैट में लिखते जाएं, समझ आ गया है ना, और साथ ही साथ आप मुझे इनके कुछ और कंफ्यूजन है पूछ लिया, ड्रेस फॉर्म, लाइव मॉडल, जो मॉडल्स है लाइव फिगर जो होते हैं उनके ऊपर भी की जाती है, जितने भी आपके बेटा लॉन्ड्रीज है, जितने भी इनर वेयर है, जो बिल्कुल पफ फिटेड बिल्कुल गारमेंट है, जो आप मॉडल्स वगैरह देखते हो इन पे लाइव मॉडल पे ड्रेपिंग की जाती है, ठीक है। इसके अलावा ड्रेपिंग आ गई समझ में, मैंने एक्सप्लेन कर दी है, जो जो क्वेश्चंस थे बीच बीच में भी लेती गई थी मैं आपके। वैष्णवी पाल, वैष्णवी पाल आप कौन सी स्लाइड के लिए कह रहे थे, मैं एक बार सारी ब्लैक करके बैक करके दिखाती हूँ आपको। स्लाइड थी वैष्णवी, आप सुन पा रहे हो, इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रेपिंग बताया था सेकंड में, थर्ड में मीडियम ऑफ ड्रेप फॉर ड्रेपिंग, उसके बाद इक्विपमेंट नीडेड, मसलिन के तीनों तरीके, कोर्स वीव, लाइट वेट, हैवी वेट, उसके बाद में हिप का, वेल स्क्वायर, पिन्स वगैरह जो सारे और थे, टूल्स इक्विपमेंट सारे थे, टूल्स इक्विपमेंट के बाद में ड्रेस फॉर्म, मैंने सारी स्लाइड्स आपको दिखा दी है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद लाइट वेट मसलिन कहाँ यूज करते हैं, मैंने आपको आंसर कर दिया है, जो सॉफ्ट ड्रेपिंग होगी आपकी, जॉर्जेट के गारमेंट फाइनल गारमेंट है आपका शिफॉन फाइनल गारमेंट है, सिल्क फाइनल गारमेंट है, तो उसके लिए उसको सोच के अगर आप उसका बना रहे हो, टॉय टेस्ट फिट चेक बनाना चाह रहे हो, पैटर्न क्रिएट करना चाह रहे हो, तो वो मसलिन पे फिर होगा आपका, ठीक है। उसके अलावा 2D 3D भी मैं बता चुकी हूँ, 2 डायमेंशन केवल लंबाई चौड़ाई, और 3D बिल्कुल जैसा ड्रेस दिखता है 3 डायमेंशन वैसा दिखना। भारती गुप्ता आपने पूछा था, मैंने आपको रिप्लाई कर दिया है। तमन्ना सहोत्रा,
आप लिख रही हैं प्लीज शेयर आज तक की पीपीटी, जो जो आपने क्लास में ली है सभी पीपीटी चाहिए। बेटे आप यूट्यूब पे जाइए, हमारा निमी का जो साइट है उस पे सारे लेक्चर जो है हमारे मैक्सिमम वहाँ पे अवेलेबल है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। वहां देखिए, वहां सुनिए, सारे सेशंस आपको वहां मिलेंगे। आपने थैंक्स और अप्रिशिएशन आपको समझ में आया, उसके लिए मैंने बता दिया है तमन्ना सहोत्रा को कि जो मिस हो गई आपको यूट्यूब पे मिलेंगी। हाँ, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल काटेगी कहाँ, एक दूसरे पे 90 डिग्री पे ही काटेगी बेटा। शिवांगी शुक्ला क्लियर, मैंने आंचल को समझा दिया है। संगीता मैंने आपको बता दिया है कि आर्मोल पे नॉच वो आप जब उस पे बनाओगे, पैटर्न क्रिएट करोगे ना। आज तो हमने आर्मोल की तो इसमें बात ही नहीं की, इसमें तो केवल हम ड्रेपिंग ही समझा रहे थे ना, कि है क्या ड्रेपिंग आखिर। उसके अलावा तो मेरे ख्याल से अब कोई क्वेश्चन है नहीं। थैंक यू आप लोगों को। मैम टेलीग्राम